हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी इन दिस वीडियो। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स जंप टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वन थिंग मोर, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कुछ लोग बेल आइकन पर क्लिक करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें न्यू अपडेट की जानकारी, मेरा मतलब इन्फॉर्मेशन, नहीं मिल पाती है। नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं हर वर्ड्स को दो बार रिपीट भी करूँगी। Our first word is nowadays, आजकल। Nowadays, आजकल। These day, इन दिनों, आजकल। Right now, अभी, तुरंत। Right now, अभी, तुरंत। Towards, की ओर, के ओर। Towards, की ओर, के ओर। Inwards, अंदर की ओर, आंतरिक। Inwards, अंदर की ओर, आंतरिक। अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। तो देखा आपने कितने सिंपल सेंटेंस हैं, कितने सिंपल वर्ड्स हैं और इनकी मीनिंग भी उतनी ही सिंपल है। तो ये वर्ड लर्न करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, जो आप डेली यूज कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में आप इन्हें कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ वर्ड्स को। नाउअडेज, आजकल। दीज डे, इन दिनों, आजकल। राइट नाउ, अभी, तुरंत। टूवर्ड्स, की ओर, के ओर। इनवर्ड्स, अंदर की ओर, आंतरिक। अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। तो देखा ना आपने कितने सिंपल वर्ड्स हैं। मुझे तो लगता है आपको ये लर्न भी हो गए होंगे अब तक, और नहीं हुए तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको पहले से भी पता होंगे और आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, मैं फालतू में इन्हें यूज नहीं कर रहा था या कर रही थी। बहुत सिंपल है। कई लोगों को वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं पता है, तो इसमें वर्ड मीनिंग दोनों एक साथ लिखी होने की वजह से आप लोग को ये डाउट क्लियर हो जाएगा किस वर्ड का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेयर, यहाँ। हेयर, यहाँ। देयर, वहाँ। देयर, वहाँ। देयर, उनका। देयर, उनका। अवे, दूर। अवे, दूर। नियर, नज़दीक। नियर, नज़दीक। बिफोर, पहले। बिफोर, पहले। आफ्टर, बाद में। आफ्टर, बाद में। एक चीज़ ध्यान देखिएगा, THERE लिखा है तो वहाँ है, THEIR है तो उनका। इन दोनों की स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों की मीनिंग एक ही तरीके का बोलने में आ रहा है, तो हो सकता है दोनों की मीनिंग भी सेम हो, पर ऐसा नहीं है। THERE लिखा है तो वहाँ, उसके लिए आप हेयर देयर में देख लीजिए, यहाँ वहाँ, हेयर एंड देयर, तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा। और THEIR लिखा हो तो उनका। बहुत सिंपल तरीका है लर्न करने का। चलिए आगे देखते हैं। Whoever, जो कोई भी। Whoever, जो कोई भी। Whatever, जो भी। Whatever, जो भी। Whenever, जब कभी भी। Whenever, जब कभी भी। Wherever, जहाँ कहीं भी। Wherever, जहाँ कहीं भी। However, जैसे भी, तथापि, तब भी। However, जैसे भी, तथापि, तब भी। Although, हालांकि, यद्यपि। Although, हालांकि, यद्यपि। Even, यहाँ तक कि। ये और इवन वाला नहीं है जो आप सोच लो कि इवन लिखा है तो कोई मैथ वाला। ये इवन, यहाँ तक कि, इस वाली मीनिंग को प्रेजेंट करता है। ओके।
देखिए सबके लास्ट में एवर 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 लिखा है, लेकिन आगे एक वर्ड चेंज होने की वजह से सबकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। फिर से रिपीट कर दूंगा थोड़े से वर्ड। हूएवर जो कोई भी, व्हाटएवर जो भी, व्हेनेवर जब कभी भी, वेयरएवर जहाँ कहीं भी, हाउएवर जैसे भी, तथापि तब भी, ऑल्दो हालांकि, यद्यपि, इवन यहाँ तक कि। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। माई सेल्फ मैं खुद, माई सेल्फ मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिमसेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद। हिमसेल्फ मेल के लिए यूज हो रहा है, हर सेल्फ फीमेल के लिए। आर सेल्फ हम लोग खुद, स्टिल फिर भी, आर सेल्फ हम लोग खुद, स्टिल फिर भी, ईच प्रत्येक हर एक। स्टिल का मतलब है फिर भी, ईच का मतलब प्रत्येक या फिर हर एक। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हिम सेल्फ और हर सेल्फ, मेल होगा तो हिम सेल्फ और फीमेल होगी तो हर सेल्फ। बाकी माई सेल्फ में मैं खुद, योर सेल्फ में तुम खुद, स्टिल में फिर भी, ईच में प्रत्येक, हर एक। देखा कितनी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यस्टरडे बीता हुआ कल, जो कल निकल गया उसको यस्टरडे बोल लेंगे। और डे बिफोर यस्टरडे परसों बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के भी एक दिन पहले का। बिफोर यस्टरडे परसों बीता हुआ कल। टुमारो आने वाला कल, टुमारो आने वाला कल। डे आफ्टर टुमारो परसों आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो परसों आने वाला कल। देन तब तो, देन तुलना। शुड चाहिए, शुड चाहिए। देखिए देन और देन में कंफ्यूज मत होइएगा। THEN है तो तब तो, THAN है तो तुलना। किसी का कंपैरिजन हो रहा हो तो वहाँ पे देन का वर्ड यूज करते हैं हम लोग। यस्टरडे जो निकल गया कल उसके बारे में बात हो रही है। टुमारो जो आने वाला है। अगर डे बिफोर यस्टरडे लगा दिया तो जो निकल गया है उससे एक दिन पहले का, और डे आफ्टर टुमारो तो जो आने वाला कल है उसके बाद के कल की बात हो रही है। तो इन वर्ड्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है। THEN और THAN के डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। EN है तो तब तो, AN है तो तुलना होती है, वहाँ यूज होगा। ही इज बिगर देन हिम, ही इज टॉलर देन हिम, इस तरीके के वर्ड में ये यूज हो गया। टुडे आज को कहते हैं, इसमें लिखा नहीं है फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आगे पीछे लिखा होगा, लेकिन यहाँ जैसे हम लोग बात करें ना कल परसों आज की, यस्टरडे टुडे टुमारो, इसलिए मैंने कहा एक बार ये भी आपको क्लियर कर दूँ। बहुत सिंपल वर्ड है। यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, डे बिफोर यस्टरडे परसों बीता हुआ कल, डे आफ्टर टुमारो परसों आने वाला कल। शुड का मतलब है चाहिए। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। टुडे को क्या कहते हैं मैंने अभी बताया था, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या होती है हम लोगों की। ये बहुत सिंपल वर्ड मीनिंग है जो अभी तक मैंने डिस्कस करी है। आगे भी बहुत सिंपल वर्ड मीनिंग होगी, और मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि फिर कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। वुड, गा गे गी, पास्ट ऑफ विल, विल का जो पास्ट है वुड, विल वहाँ पे वुड यूज होता है। गा गे गी, कुड सका, कुड सका, कैन सकना, ये एबिलिटी को दिखाता है। आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तो ये एबिलिटी को दिखा रहा है ना, तो सकना बोलते हैं इसको हिंदी में। मे सकना, रिक्वेस्ट, मे आई कम इन, मैं आ सकता हूँ, रिक्वेस्ट करी जा रही है वहाँ पे मे बोलते हैं। टिल तक, टिल तक, अनटिल जब तक कि ना, अनटिल जब तक कि ना। टुगेदर साथ साथ, टुगेदर साथ साथ। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे वर्ड यूज करिए, और आप ये चीज़ करने की वो रखते हैं एबिलिटी तो आप आई कैन डू दिस, इस तरीके से आप वर्ड को बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। नेवर, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। नथिंग कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। बिसाइड बगल में, बिसाइड बगल में। बिसाइड्स को छोड़कर, बिसाइड्स को छोड़कर। वंस एक बार, वंस एक बार। ट्वाइस दो बार,
ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, थ्राइस 3 बार, वंस ट्वाइस थ्राइस 1 बार 2 बार 3 बार, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, एनीबडी कोई भी, एनीबडी कोई भी, एनी कोई, एनी कोई, समथिंग कुछ कुछ, समथिंग का मतलब है कुछ कुछ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड पीछे, हु कौन, लिविंग के बारे में बात हो रही है, विच कौन कौन सा, यहाँ पे नॉन लिविंग के बारे में, वाइल जबकि, वाइल जबकि, अदर दूसरा, अदर दूसरा, अदरवाइज नहीं तो, हु वर्ड हम लोग लिविंग के लिए यूज करते हैं और विच वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इन फ्रंट ऑफ, मिरर के सामने, मिरर के सामने, इस तरीके से ये वर्ड यूज किए जाएंगे। या किसी भी जगह पे आपको लगता है कि सामने की बात हो रही है तो आप यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे कोई बात नहीं, एनी टाइम कभी भी, एनी टाइम कभी भी, दो के द्वारा, दो के द्वारा, हुज किसका किसकी, हुज किसका किसकी, बियॉन्ड परे, के पार, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू के कारण, एबल योग्य सक्षम, एबल योग्य सक्षम, इंटरनल आंतरिक अंदरूनी, इंटरनल आंतरिक अंदरूनी, एक्सटर्नल बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी, एसेट संपत्ति, एसेट संपत्ति, लायबिलिटी दायित्व, लायबिलिटी दायित्व, लायबल उत्तरदायी, लायबल उत्तरदायी, एंटाइटल हकदार, एंटाइटल हकदार, मे बी शायद, मे बी शायद, जैसे घर में इंटरनल क्या होता है, जो घर के अंदर की चीज़ें वो इंटरनल आती हैं, घर की बाहरी दीवारें एक्सटर्नल आती है ना, ऐसे वर्ड है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूडिंग सहित शामिल करना, इंक्लूडिंग सहित शामिल करना, एक्सक्लूडिंग छोड़कर के बिना के सिवा, एक्सक्लूडिंग छोड़कर के बिना के सिवा, ऑल्दो हालांकि, दो हालांकि, ऑल्दो हालांकि, दो हालांकि, इवन दो भले ही, इवन दो भले ही, ऑल अलोंग विथ के साथ, अलोंग विथ के साथ, समवेयर किसी स्थान में, कहीं, समवेयर किसी स्थान में या फिर कहीं, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ इसलिए कि, जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ इसलिए कि, एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही, एज फॉर एज जहाँ तक, एज फॉर एज जहाँ तक, एज इफ मानो, एज इफ मानो, एज ऑफ नाउ अभी तक, एज ऑफ नाउ अभी तक, ऑफ्टन अक्सर प्राय, ऑफ्टन अक्सर प्राय, सिमिलरली इसी प्रकार से, सिमिलरली इसी प्रकार से, मोस्टली मुख्य रूप से, मोस्टली मुख्य रूप से, सो दैट ताकि, सो दैट ताकि, सो इसलिए जोर देने के लिए, इसलिए जोर देने के लिए, सो दैट की, दैट का मतलब कि, सच ऐसा, सच ऐसा, एज फॉलोज दिखाए या बताए अनुसार, एज फॉलोज दिखाए या बताए अनुसार, अगेन फिर से, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, देयर वहाँ, देयर वहाँ, एज मच एज जितना, अप टू तक, अप टू तक, एज मच एज जितना, जैसे हम कह सकते हैं एज मच एज यू कैन डू दिस, जितना आप कर सकते हो कर लो। ऑफकोर्स बेशक, ऑफकोर्स बेशक, सच एज जैसे कि, सच एज जैसे कि, बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर,
मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, एज लॉन्ग एज जब तक, डिस्पाइट के बावजूद, एज लॉन्ग एज जब तक, डिस्पाइट के बावजूद, इनफैक्ट असल में। तो देखिए कितनी सारी वर्ड मीनिंग आपने आज इस वीडियो में देखी है, थोड़ी सी बची, चलिए मैं आगे और बताती हूँ। इनफैक्ट असल में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इग्नोर अनदेखा करना, टॉलरेट सहना बर्दाश्त करना, इग्नोर करना अनदेखा करना, टॉलरेट सहना बर्दाश्त करना। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना, बिकम होना, कंसीडर विचार करना, परसेप्शन अवधारणा, धारणा।